हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं सेल्फ मंदाकिनी तिवारी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन पशुओं में वाष्पोत्सर्जन और प्लांट में वृक्ष में और एनिमल्स में वो किसका वाष्पोत्सर्जन का ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो यू हैव लर्नड ऑक्सीजन सर्वाइवल दे नीड टू देयर बॉडी, फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेड टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल द अचीव्ड? लुक एट फिगर। तो चलिए यहाँ पे है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? ब्लड। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक, चलिए हम स्टार्ट। व्हाट हैपन व्हेन गेट अ कट योर बॉडी ब्लड फॉलो आउट। मतलब हमारे यहाँ कहीं भी अगर ब्लड कट होता है तो वहाँ से क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है। मतलब हमारी हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कि ब्लड चलता रहता है। मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ऑल टाइम होता रहता है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। वो वेसल्स से क्या करती हैं? फ्लो होती हैं। ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस लाइक डिजाइजेस्टेड फूड। जब अगर हम लोगों का खून का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ऑफ हो गया तो ना हम लोगों का खाना ही डाइजेस्ट होगा, ना ही कुछ। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, इट्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन मिलता है लंग्स को and the transport waste of removal from the body. How did the blood carry various substance? जो ब्लड है वो कैरी होता है कई सबस्टेंस में। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंड। इसी ब्लड का जब सर्कुलेशन होता है तो जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो काम करती हैं। ठीक, वन टाइप ऑफ सेल आर रेड ब्लड में एक प्रकार का कैसा सेल ब्लड होता है? रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। मतलब वो रेड पिगमेंट होता है, उसमें क्या है? रेड कलर का पिगमेंट होता है। वो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। उसको हम ब्लड को क्या कहते हैं? एक आरबीसी को हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन ब्लाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करता है और कहाँ? सेल्स में। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of body without hemoglobin. अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम लोग ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएंगे, ले पाएंगे, ना ही कुछ हमारे बॉडी में क्या होगा, कोई काम कर सकेगा। The presence of hemoglobin makes blood appear red. इसीलिए वो क्या प्रेजेंट करता है? ब्लड रेड कलर। ठीक है, द ब्लड आल्सो हैज वाइट ब्लड सेल्स WBC। एक RBC होता है ब्लड, एक WBC होता है वाइट, विच फाइट अगेंस्ट जर्म दैट में एंटर और बॉडी। वो किससे फाइट करता है? जर्म से, कीटाणुओं से क्या करता है? फाइट करता है। भोजू फेल डाउन विथ वाइल प्लेइंग अ गेम एंड नी गॉट इंजरी। वो खेल रहा था तो उसके जो घुटने में है वो क्या हो गया? वहाँ पे चोट लग गई। तो ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। वहाँ से कट हुआ तो क्या हुआ? ब्लड निकलने लगा। ठीक, तो आफ्टर सम टाइम ही नोटिस द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड। तो वो देखता है कि कुछ देर बाद उसकी जो ब्लीडिंग हो रही थी, जहाँ पे उसे चोट लगी हुई थी, वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो बंद हो गई। ठीक, हैड स्टॉप्ड एंड डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड। और वहाँ उसके ऊपर क्या हो गया? रेड कलर की, मतलब उस खून के क्या हो गया? परत जम गई। ठीक, The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. उसको क्या हम कहते हैं? अगर कहीं पे लगता है और उसके ऊपर जो है रेड ब्लड का वो पपड़ी जम जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं ना। ठीक है, फिर ब्लड वेसल आ जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। कई अलग अलग प्रकार के हमारे में क्या होते हैं? ब्लड वेसल पाए जाते हैं। ठीक, यू नो दैट द ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो
फ्रेश लंग्स को जो है ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हैज ट्रांसपोर्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूड, और जो ब्लड ना कार्बन डाइऑक्साइड गलत मटेरियल को पिक्स करके वो किस रूप में निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देता है। फ्रॉम हार्ट फॉर्म द ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, जो हम लोग लंग्स होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ऑफ लर्न चैप्टर 10, हम चैप्टर में पढ़े हैं ना, बताए थे। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी में 2 ब्लड वेसल होते हैं, एक कौन सा होता है, आर्टरीज, और एक वेन्स, है ना, प्रेजेंट होते हैं कहाँ, हार्ट में। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच, वो जो आर्टरीज होता है वो हमें कहाँ तक पहुँचाता है, हार्ट ऑल द पार्ट्स। वो जो है ऑक्सीजन होता है, आर्टरीज होता है वो ऑल बॉडी में क्या पहुँचाता है, ऑक्सीजन को पहुँचाता है, ठीक। सिंस द ब्लड फ्लो इन रैपिड हाई प्रेशर एट द आर्टरीज हैज आ इलास्टिक वॉल्स, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्ट्स। फिर प्लेस ऑफ मिडिल and under finger your right hand on the inner left wrist. Can you think through due to blood flowing in the count the number of pulse, आप पल्स को काउंट करिए कितने बार हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स क्या करता है, धड़कता है, ठीक है। हाउ मैनी पल्स बीट्स, काउंट द नंबर ऑफ बीट्स इज कॉल्ड पल्स रेट, है ना। देखिए दिया है ना, यूजुअली हैज पल्स रेट इज 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। पर मिनट में वो क्या होता है, 72 एंड 80 बीट्स धड़कता है, ठीक है। फाइंड प्लेस ऑफ बॉडी वेयर यू पल्स, रिकॉर्ड योर 1 पेस मिनट्स एंड दोज योर इंसर्ट द वैल्यूज योर ऑब्टेनिंग, कंपेयर। ये देखिए पल्स, जो यहाँ की जो पल्स होती है हैंड की, यहाँ पे जो पल्स होती है ये यहाँ पे कई डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जब हाई फीवर रहता है, जब उनको बुखार होती है तो पहले वो यहीं की पल्स पकड़ के देखते हैं कि क्या कैसे बीट कर रही है, क्या नहीं कर रही है ना। तो देखिए यहाँ पे वो देख रहा है उसकी पल्स इन द रिस्ट की पल्स देख रहा है ना। तो रिट्स वेन आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वेन जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ऑल पार्ट्स पहुँचाता है बैक टू द हार्ट। द वेन्स थिन वॉल्स, वहाँ वेन्स की जो बॉल्स होती हैं बहुत मोटी होती हैं। देयर आर वैल्यूएबल प्रेजेंट वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली हार्ट द हार्ट्स। देखिए ये लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये दोनों है, ये लंग्स है, ठीक। फिर ये कैपिलरी है, ये आर्टरी है, ये वेन है। ये देखिए बताया गया है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है। ये डायग्राम अपने कॉपी में बनवा लेना और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप इसे पढ़ना समझना, जहाँ दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछना। ओके बच्चों, थैंक यू।